चलिए आज शुरू करते हैं रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि इंक का कोड 9141 है तथा रेड का कोड 1854 है तो पेन का कोड होगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। और मैंने बोला था कि आपको याद कर लेना है पी कितने नंबर में होता है, ओ कितने नंबर में होता है, एस कितने नंबर में होता है। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। अगर एक बार याद कर लेंगे तो इस तरह का प्रश्न को आप देखते के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है इंक को क्या लिखा हुआ है, ये आपको अच्छा से समझना होगा। अब यहां पर आपको समझना है आई होता है 9 नंबर में तो 9 वहां पर लिखा हुआ है। एन होता है 14 में तो वहां पर देख लीजिए 14 लिखा हुआ है। इसके बाद के होता है 11 नंबर में तो 11 लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नंबर को लिख दिया है। अब आपको रेड को भी मिला लेना है, रेड को किस तरीके से लिखा हुआ है। तो रेड बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि आर होता है 18 में तो वहां पर देख लीजिए 18 लिखा हुआ है। ई होता है 5 में तो 5 लिखा हुआ है। डी होता है 4 में तो 4 लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको याद कर लेना है, और मैं यही कहूंगा कि याद कर लीजिए। मैक्सिमम कितना समय लगेगा, 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन लगेगा। आपको एक बार याद करना है। अगर एक बार याद कर लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बताना है पेन का, तो पी का क्या होता है 16 होता है, ई का 5 होता है और एन का 14 होता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लिख देना है। तो देख लीजिए 16 5 14 कहां पर है, 16 5 14 का ऑप्शन सही है। अगर याद रहेगा तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। अब यहां पर आपको बताना है क्या लिखा हुआ, मैमल का कोड दिया हुआ है तो आपको रेप्टाइल का कोड लिखना है। अब आपको अच्छा से समझना है। तो सबसे पहले आपको मैमल का कोड जो लिखा हुआ है उसको मिला लेना है। एम होता है 13 नंबर में तो 13 लिखा हुआ है। ए होता है 1 में तो 1 लिखा हुआ है। फिर से डबल एम है तो 13 13 लिखा हुआ है। फिर से ए है तो 1 लिखा हुआ है। एल होता है 12 में तो 12 लिखा हुआ है। तो आपको रेप्टाइल का उसी तरीके से लिख देना है। आर होता है 18 में, इसके बाद ई होता है 5 में, इसके बाद पी होता है 16 में, इसके बाद टी होता है 20 में, इसके बाद आई होता है 9 में, एल होता है 12 में और ई होता है 5 में। देख लीजिए 18 5 16 कहां पर है, 18 5 16। इसके बाद 20 9 12, 20 9 12, इसके बाद 5, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार याद कीजिए, याद करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन लगेगा, लेकिन याद करिए, याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक निश्चित कोड में ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है और फेट को गेट लिखा जाता है। ब्लू को उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। एक बार आपको अच्छा से समझना है। क्या दिया हुआ है, ल्यूट, ल्यूट को लिखा गया है म्यूट। एक बार अच्छा से समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और फेट को लिखा गया है गेट। एक बार समझना है, गेट इस तरीके से लिखा गया है। तो बोल रहा है कि ब्लू को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, यहां तक देख लीजिए UTE बराबर है UTE, यानी कि सेम है। यहां पर भी ATE ये सेम है और यहां पर सेम है। तो इसमें भी ये 3 लेटर सेम रहेगा। अब आपको समझना है तो पहला लेटर क्या होगा, आपको पहला लेटर को सिर्फ मिलाना है। अब यहां पर आपको समझना है L होता है 12 और M होता है 13, यानी कि 1 बढ़ा के यहां पर लिख रहा है। देख लीजिए F होता है 6 नंबर में और G होता है 7 नंबर में, यानी कि 1 बढ़ा के लिख रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों रखना है, लेकिन इसको 1 बढ़ा के लिखना है। तो यहां पर हो जाएगा C और इधर में वही चीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्लू हो जाएगा। तो देख लीजिए क्लू कहां पर लिखा हुआ है, तो क ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अर्थ को एक कोड के रूप में QPMZS लिखा जाता है, तो उसी कोड रूप में हट को कैसे लिखा जाएगा। एक बार आपको अच्छा से समझना है। मैं एक बार लिख लेता हूं क्या लिखा हुआ है। अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ को क्या लिखा हुआ है,
PMZS लिखा हुआ। अब यहां पर आपको समझना है और बताना है हर्ट का आप क्या लिख सकते हैं, HEART। अब यहां पर आपको समझना है इसमें जितना लेटर है, यानी कि जो लेटर है वही लेटर यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ, ई के जगह में क्यू रखा गया है, यहां पर क्यू है, ई के जगह में क्यू रखा गया है और ए के जगह में पी रखा गया है और आर के जगह में एम रखा गया है और टी के जगह में जेड रखा गया है और एच के जगह में एस रखा गया है। अब आपको समझना है यहां पर पहले क्या है, एच है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है एच के बदले में क्या रखा गया है, एस रखा गया है, तो इसके बदले में आपको क्या रखना है, एस रख देना है। ई के जगह में यहां पर ध्यान देना है, ई के बदले में क्या रखा है, क्यू रखा है, तो ई के जगह में आप क्यू रख दीजिए। अब यहां पर आपको समझना है ए के बदले में क्या रखा गया है, पी रखा गया है, तो यहां पर ए के बदले में पी रखना होगा। अब यहां पर आर है तो आपको इसमें देखना है कि आर के जगह में क्या रखा गया है, एम रखा गया है, तो आर के जगह में एम रख दीजिए। इसके बाद टी बच गया, तो यहां पर देखना है कि टी के जगह में क्या रखा गया है, जेड रखा गया है, तो यहां पर जेड रख देंगे, तो इसका सही आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यहां पर नंबर काम नहीं करेगा। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो देख लीजिए मिला के SQP, तो देख लेते हैं SQP, इसके बाद MZ, तो MZ कहां पर है, SQP MZ, यानी कि घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1851 तो मैं एक बार लिख लेता हूँ 1851। जहां पर भी नंबर की बात है वहां पर आपको याद करना है और याद रहेगा तभी आसान तरीके से बनेगा लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। अब यहां पर आपको बताना है यदि 1851 को किसी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अहेड लिखा हुआ है, यानी कि इसके बदले में क्या लिखा हुआ है, AHEAD, अहेड। देख लेते हैं मिला के, अहेड लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि यहां पर क्या है, ए है, यानी कि ए 1 नंबर में होता है, H 8 नंबर में होता है, 5 में E होता है और यहाँ पर फिर से 1 है तो A लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 है तो D लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 31 38 5 को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 31 38 5। अब आपको अच्छा से समझना है, यानी कि 3 नंबर में क्या होता है, C होता है, 1 नंबर में A होता है, 3 नंबर में क्या होता है, C होता है, 8 नंबर में H होता है और यहाँ पर क्या है 5 में E होता है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो गया, कैच हो गया। तो कैच कहाँ पर लिखा हुआ है, ग ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ग ऑप्शन सही है, कैच। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक बार याद कर लीजिए, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। अगर याद रहेगा तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को 90 15 0 13 लिखा जाता है तो इंडिया को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो मैं एक बार लिख लेता हूं, जापान को क्या लिखा गया है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। जापान को क्या लिखा गया है, 90 15 0 13 कैसे लिखा गया ये आपको समझना होगा सबसे पहले। अब यहां पर आपको नंबर बिठा देना है, जे होता है 10 नंबर में, ए होता है 1 नंबर में, पी होता है 16 नंबर में, ए होता है 1 नंबर में, एन होता है 14 नंबर में। अब यहां पर देखिए याद करने का क्या फायदा है, अब यहां पर आपको मालूम चलेगा। देखिए 10 में 1 घटा दिया है तो 9, 1 में 1 घटा दिया तो 0, 16 में 1 घटा दिया तो 15, 1 में 1 घटा दिया तो 0, 14 में 1 घटा दिया तो 13। देख लीजिए याद करने का कमाल, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बार याद कर लेना है। तो उसी तरीके से इंडिया को लिखना है, तो मैं एक बार लिख लेता हूं,
INDIA इंडिया। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले नंबर को रख दीजिए। I होता है 9 नंबर में, N होता है 14 नंबर में, D होता है 4 नंबर में, I होता है 9 नंबर में और A होता है 1 नंबर में। तो आपको क्या करना है, 1 घटा देना है। तो 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। 14 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 13 हो जाएगा। 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 1 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 81 33 80, 81 33 80 ग ऑप्शन सही है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर याद कर लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। अगर याद नहीं रहेगा तो आप सोचते रह जाएंगे, गिनते रहेंगे, काउंट करते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सॉल्व होगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही कम समय में देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के मैं दूसरा चैनल में अपलोड करता हूं। दूसरा चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।